everyone. This is the part third on the video of interest on drawing. Previously हमने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है. ये आपका पार्ट थर्ड है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर पार्टनर ड्रू कर रहा है इक्वल अमाउंट्स एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. That is called as regular drawing. So this video covers that how can you calculate interest on drawing if the partners due the equal amount at equal intervals of time, regular drawing. So let's start in this video. This video is for class 12 ISC and CBSE students. So आज हम यहाँ पर सेकेंड केस पढ़ने वाले हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जब पार्टनर्स रेगुलरली ड्रॉ करते हैं और रेगुलरली वो इक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं. अब बात आई कि रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है. देखो, सबसे पहली बात, प्रीवियसली हमने कवर करा था इंटरेस्ट इन ड्राइंग का केस जहां पर पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है. इरेगुलर ड्राइंग का कहने का मतलब ये है कि वो एक ही इंटरवल पे नहीं निकाल रहा. एक ही इंटरवल पे नहीं निकाल रहा यानी कि जैसे कि 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया, फिर उसने 30 अक्टूबर को निकाल लिया, फिर उसने 1 नवंबर को निकाल लिया. ये हो गया इरेगुलर ड्राइंग. और इरेगुलर ड्राइंग के साथ साथ वो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा था. तो ये इसका नाम हमने दिया था केस 1 को, और ये प्रीवियसली हम कवर कर चुके हैं. बट ये केस यहाँ पर आपका कवर है कि पार्टनर रेगुलरली इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है. अब रेगुलर ड्राइंग से कहने का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ दैट द पार्टनर विड्रू द मनी एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मान के चलिए 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है आपका, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल को निकाल रहा है, 1 मई को निकाल रहा है, 1 जून, 1 जुलाई, ठीक है, एंड सो ऑन. अब 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपये निकाले, 1 मई को उसने 10,000 रुपये निकाले, 1 जून को उसने 10,000 रुपये निकाले, 1 जुलाई को उसने 10,000 रुपये निकाले. तो अगर पार्टनर विड्रू करता है रेगुलरली इक्वल अमाउंट तो इसका हमारा नाम पड़ जाता है एज केस सेकेंड. ठीक है. अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय योर रेट परसेंटेज, दैट इज रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12. आप क्वेश्चन से टोटल ड्राइंग इजिली निकाल लोगे एंड आपके पास रेट होगी, आपके पास 12 लिखोगे आप, लेकिन आपके पास ये टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है. जब पार्टनर रेगुलरली इक्वल अमाउंट निकाले तब आपको ये टी जो है, टाइम जो है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो टाइम किस तरीके से निकलेगा आपका? टाइम लेफ्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली बार आपने ड्राइंग करी उसके बाद कितना समय है. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने आखिरी बार ड्राइंग करी तो उसके बाद समय कितना लेफ्ट है, उस दोनों को प्लस करके आप डिवाइड बाई 2 करेंगे. हमें कुछ नहीं समझ में आया. देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया भी नहीं है अभी, सीधे एक क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ठीक है. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. ठीक है, तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चली कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी 9% पर एनम है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016. तो ये भी पता चला कि ईयर एंड आपका 31 मार्च है. और आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. पार्ट है आपका, इफ ही विड्रू, यानी कि श्री गणेश विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो सबसे पहले तो आपको देखना है केस 1 एप्लीकेबल हो रहा है या केस सेकेंड एप्लीकेबल हो रहा है. क्या बोला? श्री गणेश 4,000 रुपये पर महीने निकाल रहे हैं. ठीक है. इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. ये आपके 12 महीने होने वाले हैं क्योंकि आपका ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2016 है. ठीक है जी. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं. इफ ही विड्रू 4,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल को उसने 4,000 रुपये निकाले, 1 मई को 4,000 रुपये, 1 जून को 4,000 रुपये, 1 जुलाई को 4,000 रुपये, ऐसे ही 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च को उसने इस तरीके से हर महीने की स्टार्टिंग में 4,000 रुपये निकाले. रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है वो.
यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और इक्वल अमाउंट दैट इज 4000 रुपीज़। तो ये आपका केस सेकंड बनता है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू योर टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग यानी कि आपने साल में कितनी ड्राइंग करी है, मल्टीप्लाइड बाय रेट परसेंटेज, यानी कि रेट अपॉन 100 भी लिख सकते हो, टाइम अपॉन 12। और आपको पता है आपका टी किस तरीके से निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आप इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। टोटल ड्राइंग कितना होगा, आपने 4000 रुपये हर महीने निकाला है, यानी कि पूरे 12 महीने इस तरीके से काम किया है, पूरा एक साल, 4000 इंटू 12। रेट परसेंटेज आपको कितना दिया है, रेट परसेंटेज हमें दिया हुआ है 9%। ठीक है जी, 9% लगा दोगे यानी कि 9/100, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आप पहले ये देखिए फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग आपने करी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। ठीक है ना। हमें फर्स्ट ड्राइंग का क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि 1 अप्रैल के बाद कितना समय बचता है। 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी, यानी कि पूरा स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, अप्रैल पूरा बचा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने बचे आपकी पहली ड्राइंग के बाद। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी, आपने लास्ट ड्राइंग करी ऑन योर 1 मार्च। तो मार्च की स्टार्टिंग में आपने लास्ट ड्राइंग करी, इसके बाद समय कितना बचा है, 1 महीना। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर योर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ अपॉन 2। ये हो गया आपका 13/2 दैट इज 6.5। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 6.5 डिवाइडेड बाई 12 एंड आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2340। ठीक है जी। ओके, चलिए यहीं पर हम नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। ओके, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, इफ ही विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के आखिरी में निकाल रहा है 5000 रुपये। सो रेगुलर ड्राइंग वो भी इक्वल अमाउंट 5000 रुपये, 1 महीने की, पूरे 12 महीने की, मल्टीप्लाई बाई 12। रेट आपकी 9% है, मीन्स 9/100, और टाइम अभी हम कैलकुलेट करते हैं अपॉन 12। क्या बोला है इसने, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि 31 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी, और लास्ट ड्राइंग उसकी कब हुआ है, 31 मार्च, दैट इज 31 योर मार्च। अब पहली ड्राइंग 31 अप्रैल, तो मई बचा आपका, अप्रैल की एंड में, अप्रैल तो खत्म हो गया, मई बचा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो कितना बचा आपका महीने, 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च, यानी कि 0 मंथ्स आर लेफ्ट। सो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5। ठीक है जी। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5.5। ये आपका आंसर आ गया ₹2475। ठीक है जी। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, इफ़ ही विड्यू 6000 पर मंथ। ठीक है, 6000 रुपये पर महीने निकाले हैं, 1 महीने के 6000, पर मंथ का मतलब क्या हुआ, 1 महीने के, पूरे साल के इंटू 12। रेट आपकी 9/100, टाइम अभी हम देखते हैं अपॉन 12। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ ड्राइंग, आप मेरे को ये बताइए व्हाट इज़ द डेट ऑफ ड्राइंग। अरे हमें तो इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं है। तो मैंने प्रीवियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेकेंड वीडियो में ये केस कवर किया है। जब भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तब आप ऑन एन एवरेज बेसिस क्या करने वाले हैं, 6/12। या तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, आप ये मान के चल सकते हैं कि हमने जो पैसा निकाला है वो इन द मिडल निकाला है। इन द मिडल का कहने का मतलब है आपने 15 अप्रैल को पैसा निकाला, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब और आपका 15 मार्च। अब मैंने यही दोनों क्यों लिए, क्योंकि आपको चाहिए क्या, फर्स्ट ड्राइंग एंड योर लास्ट ड्राइंग। सो पहली आपने ड्राइंग कब करी, 15 अप्रैल, यानी कि आपकी अप्रैल आधी बची और ये आपके पूरे 11 महीने बचे।
सो अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 11 महीने और आधा महीना, दैट इज 11.5 महीने। और आपने लास्ट ड्राइंग ऑन 15th ऑफ मार्च करी है, यानी कि आपका आधा मार्च बचता है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12/2। इस तरीके से आपका 6 आता है। ठीक है जी। सो हमने टाइम की जगह क्या लगाया है, बोल दो भाई, 6 लगाया है। ठीक, ये आपका आंसर आ गया 3240। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट केस पर चलते हुए, इफ ही विड्यू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ये 72,000 पर मंथ नहीं दिया, पूरे साल का दिया है। तो पूरे साल आपने ड्राइंग कितना करा है, 72,000 रुपीज़। रेट आपकी कितना है, 9%, दैट इज 9/100। और टाइम आपको पता नहीं है, जब भी टाइम मेंशन नहीं है, प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, जब भी टाइम मेंशन नहीं होता है, ऑन एवरेज बेसिस हम 6/12 कर देते हैं, एंड आपका ये आंसर आ जाएगा 3240। ठीक है जी। ओके, यह टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, ये आपका प्रीवियसली केस ऑलरेडी कवर्ड है इन द प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चन ने बोला, इफ ही विड्रू 12,000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, सबसे पहली बात एक चीज क्लियर करते हुए चलते हैं हम। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ ही विड्रू 12,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये निकाल रहे हैं श्री गणेश इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहली चीज, क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं। सबसे पहले बात मेरे को आप ये बताइए, क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं। क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ योर 3 मंथ्स। 3 महीने होते हैं एक क्वार्टर में। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक साल में हमारे 4 क्वार्टर हैं। सोचिए ध्यान से, एक क्वार्टर में 3 महीने हैं और हमारे पूरे साल में 12 महीने। हाँ जी, एक क्वार्टर में 3 महीने, हमारे पूरे साल में 12 महीने, यानी कि पूरे साल में 4 क्वार्टर। अब मान के चलिए 31 ऑफ मार्च को ईयर एंड होता है, यानी कि 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो आपके 4 क्वार्टर क्या बनेंगे, आपके क्वार्टर बनेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक, और जैन से आपका मार्च तक, जैन, फेब, मार्च। ठीक है जी। अब उसने विड्रॉ कैसा करा है पैसा, ये देख लेते हैं। 12,000 रुपये निकाले हैं हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर में, यानी कि इस क्वार्टर में 12,000, इस क्वार्टर में 12,000, इस पूरे क्वार्टर में 12,000 और इस पूरे क्वार्टर में 12,000 रुपये। ये सुनो, इस क्वार्टर में 12,000, इस क्वार्टर में 12,000, इस क्वार्टर में 12,000 और इस क्वार्टर में 12,000 रुपये निकाले हैं, यानी कि उसने 4 बार विड्रॉइंग करी है, 4 बार पैसा निकाला है। दैट मीन्स 12,000 रुपये उसने 3 महीने में निकाले हैं और पूरे साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर। रेट आपकी कितनी है, 9%। अब टाइम यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। आप देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्राइंग, और फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है ना, उसने पैसा कैसे निकाला है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, हर क्वार्टर की बिगनिंग पे। और हमें क्या देखनी है, फर्स्ट ड्राइंग। इसका मतलब उसने पहली ड्राइंग कब करी है, 1 अप्रैल को, और उसने लास्ट ड्राइंग कब करी है, 1 जैन। ठीक है, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्राइंग, दैट इज फुल ऑन 12 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल है, अप्रैल भी काउंट हो गई। एंड लास्ट ड्राइंग आपकी 1 जैन को हुआ है, यानी कि जैन पूरा बचा है। यस, लास्ट ड्राइंग आपकी 1 जैन को हुआ है, दैट मीन्स आपका पूरा जैन बचा है। फेब एंड मार्च, दैट इज 3/2। सो 15/2, दैट इज 7.5। ठीक है जी। सो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15/2, दैट इज 7.5। सो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं 7.5 एंड आंसर आपका आ जाएगा 2700। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट केस पर चलते हुए, इफ ही विड्रू 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 18,000 रुपये निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आप यहाँ पर, 9/100। टाइम अभी हम देखते हैं अपॉन 12। क्या कह रहा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय है। आइए, फर्स्ट ड्राइंग उसने करा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 31 जून को उसने पहली ड्राइंग करी है, और इसके बाद समय कितना बचता है, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, यानी कि 9 महीने बचते हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है, 31 योर मार्च। ये सुनो गाइस, 31 मार्च उसने ड्राइंग करी है, दैट मीन्स आपके पास एक भी महीने नहीं बचते हैं, डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आपका 9/2, दैट इज 4.5। ठीक है जी। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4.5। इस जल्दी से कैलकुलेट, 2430। ठीक है जी।
ओके, लास्ट केस पर चलते हुए, इफ ही विड्रू 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 18,000 रुपये निकाले जा रहे हैं हर क्वार्टर में, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आप। रेट आपको 9% गिवन है, दैट मीन्स 9/100, और टाइम आपको पता नहीं है, सो टाइम कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकाला है उसने पैसा? कैसे निकाला है पैसा? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए आपका फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। ये बात तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट ड्राइंग इस क्वार्टर में से होगा और लास्ट ड्राइंग आपका इस क्वार्टर में से होगा। आपको लेना क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और वो बंदा पैसा निकाल रहा है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। कहने का मतलब हुआ कि अप्रैल आप हटा दो, जून हटा दो, आपका मिडल ऑफ मे क्या होगा? 15th ऑफ मे। ठीक है जी। और आप देखिए कि कितना टाइम लेफ्ट है आपका फर्स्ट ड्राइंग के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने और आधी मई बाकी है, यानी कि 10.5 महीने आपके बाकी हैं। 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? जैन गया आपका, मार्च गया, 15th ऑफ फेब को आपकी लास्ट ड्राइंग हुआ होगा। 15th ऑफ फेब को आपने लास्ट ड्राइंग करी होगी अपनी, यानी कि आपकी आधी फेब बची और आपका पूरा 1 महीना मार्च का बचा। सो दिस इज 1.5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया आपका 12/2, दैट इज योर 6। तो आप यहां पर लिखने क्या वाले हो? आप लिखने वाले हैं यहां पर 6। ठीक है, आ गया 3 2 4 0। अब आप मुझसे ये मत बोलिएगा कि फैब का मिडिल 15 फैब थोड़ी होगा। फैब तो 29 डेज की या 28 डेज की होती है, तो 15 फैब हमने क्यों लिया? ये क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप ये मान के चलिए कि हर महीने में हम 30 डेज, हर महीने में हम 30 डेज कंसिडर कर रहे हैं। उस लॉजिक से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो अगली बार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हमने 15 फैब क्यों लिए जब 28 और 29 दिन होते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। और बेटा आप टाइम को इस फॉर्मूले के थ्रू आराम से निकाल सकते हो। आपको किसी भी टेबल को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम इंटरवल, बट आप एक काम कीजिएगा, इस टेबल को जस्ट गो थ्रू करना एक बार, अदरवाइज आप टाइम का फॉर्मूला लगाओ, आपको बहुत इजीली आंसर आएगा। ठीक है जी। गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन है, सो मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 15% पर एनम है। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हुए, इफ ही विड्रू 800 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 30th September 2013। ठीक है, तो सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सो जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, मल्टीप्लाइड बाय योर रेट परसेंटेज, दैट इज रेट अपॉन 100 एंड टाइम अपॉन 12। और आपका टी किस तरीके से आएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इस पूरे को आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। सो क्या करा है उसने ड्राइंग करी है 800 रुपये की, सो आप 800 लिखोगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे क्या? नहीं, देखिए क्या लिखा है, उसने 800 रुपये निकाले हैं एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। तो कितने महीने के लिए निकाले हैं उसने पैसे? 6 महीने के लिए, यानी कि उसकी ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए है? 6 months के लिए। और आप देखोगे ईयर एंड कब है आपका? 30th September, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने आपने ओनली ड्राइंग करी। आपने मतलब इन गुप्ता जी ने ड्राइंग करी। ठीक है, सो 800 इंटू 6 मल्टीप्लाई, आपका रेट मैंने 15 माना है, 15/100। टाइम अब हमें कैलकुलेट करना है। ही विड्रू 800 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल को और 1 सितंबर को। 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाला, यानी कि आपका पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months लेफ्ट है। अब उसने 1 सितंबर को पैसा निकाला, यानी कि पूरी सितंबर लेफ्ट है, दैट इज 7/2, और ये आपका हो गया 3.5। ठीक है जी। सो हम यहाँ पर 3.5/12 करेंगे। आप इसे कैलकुलेट कीजिए। सो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 210 रुपये। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट केस जल्दी से करते हैं, यहीं पर हो जाएगा सॉल्व ये केस भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उसने 800 रुपये निकाले हैं फॉर 6 months ईयर एंडिंग 30th September। तो यही बात होने वाली है। 800 इंटू 6, रेट आपका 15% है, 15/100। टाइम अभी हम कैलकुलेट करते हैं बाय द इंफॉर्मेशन गिवन। क्या कर रहा है वो? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है,
यानी कि उसने पैसा निकाला है 31st ऑफ अप्रैल एंड आपका 31st ऑफ सितंबर। अप्रैल की एंड में यानी कि 5 महीने बचते हैं उसके बाद, और सितंबर की एंड में एक भी महीने बचते, एक भी महीने नहीं बचते, यानी कि 5/2 दैट इज योर 2.5। 2.5 ये आपका आ जाएगा अमाउंट 150 रुपये। ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी गिवन है। उसका बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है एंड फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2016। यानी कि आपको एक बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ आपको कि आपके ये मंथ्स कवर्ड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है जी, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सो जल्दी से आप फॉर्मूला लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इनटू रेट परसेंटेज इनटू टाइम बाय 12 और ठीक इस तरीके से आएगा आपका। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस योर टाइम लेफ्ट आफ्टर योर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 2। ठीक है, ओके, टोटल ड्राइंग क्या है पढ़ते हैं। 10,000 रुपये पर महीने निकाले हैं, और कैसे, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो 10,000 पर महीने, सो 10,000 कितने महीने पर महीने निकाले, मतलब हर महीने, और काम कितने महीनों के लिए हो रहा है, 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग हो रहा है। सो आप क्या करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 9, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। टाइम अभी हम देखते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हुआ 1 जुलाई को उसने पैसा निकाला, तो इसका मतलब इसके बाद स्टार्टिंग ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई भी काउंट होगा, 9 मंथ्स बचते हैं, और उसने आपका पैसा 1 मार्च को निकाला, दैट मीन्स आपका पूरा मार्च बचता है, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2 दैट इज 5। ठीक है जी, सो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 लिखते हैं, 3375। ओके गाइज, ओके। लास्ट पार्ट, लास्ट के 2 पार्ट्स और रह गए हैं, उसे भी कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहा है ये, 10,000 पर महीने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 10,000 रुपीज़ निकाल रहा है 9 मंथ्स के लिए, रेट आपकी 9% है, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कहने का मतलब 31 ऑफ जुलाई को पहला पैसा निकला है, 8 महीने बचते हैं, 31 ऑफ मार्च एक भी महीने नहीं बचे, 8/2 यानी कि आपका 4 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4/12। ये आपका आंसर आ गया 2700। ओके, अब आगे वाला केस पढ़ते हैं। उसने ड्राइंग करी है, इफ़ ही विड्रू, कैसे, 10,000 पर महीने। सो 10,000 रुपये निकाले हैं, हर मंथ में 10,000 रुपये, हर मंथ में 10,000 रुपये 9 महीने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9, रेट आपकी 9/100, और टाइम आपका क्या होने वाला है, मैंने बताया ऑन एन एवरेज बेसिस आप आधा टाइम लोगे, यानी कि 4.5 लोगे। कहने का मतलब क्या हुआ, 10,000 पर महीने, डेट ऑफ ड्राइंग आपको गिवन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं इन द मिडल निकाला है, यानी कि 15 ऑफ जुलाई को पैसा निकाला है। फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब हुआ है, 15 ऑफ जुलाई, यानी कि आपकी जुलाई आधी बची, और ये बाकी 8 महीने आपके बचे। ठीक है, सो आप क्या करोगे, 8 महीने और आधा महीना, दैट इज 8.5। लास्ट ड्राइंग आपने करी 15 ऑफ मार्च। ठीक है जी, और आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, आधा महीना। ठीक है, 0.5। सो ये हो गया आपका 9/2 दैट इज 4.5। सो आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इस तरीके से लिख दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, 3037.5, तो आप इसे एक और लिख सकते हैं आंसर राउंड ऑफ करके 303। अब आपको एक बात समझ में आई, वो बात क्या है कि आप टी यानी कि टाइम को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर 4.5 आएगा, कहाँ पर 6 आएगा, कहाँ 7.5 आएगा, या कहाँ पर कुछ भी आएगा। ठीक है, आपको ये लर्न करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको कोई आवश्यकता नहीं है टी के लिए, यानी कि टाइम को निकालने के लिए ये सारी चीज़ें लर्न करना, कहाँ 6.5, कहाँ 7.5, कहाँ 9, 3.5, 3, 2.5, कहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसे याद करने के लिए। आप ओनली कॉन्सेप्ट को समझिए, और टी बाय द फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर योर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, और थोड़ा लॉजिक लगाकर आप टाइम को निकाल सकते हैं। एक बार बस आप इसे गो थ्रू करिए टेबल को, अदरवाइज नो प्रॉब्लम इज देयर।
आप टाइम आराम से निकाल लोगे, ठीक है। सो वीडियो को समाप्त करते हैं एंड थैंक यू। If you are getting more concept clarities and you want any other topic related to accountancy for class 11th and 12th, you can just comment me down in the comment section, and I will definitely try to make a video on it. And please do like, share to the video and subscribe to the channel. Thank you very much.